हस्तिनापुर की पावन धरा पर स्थित कैलाश पर्वत दिगंबर जैन मंदिर में विश्व की सुख शांति समृद्धि के लिए चल रहे 48 दिवसीय भक्तामर विधान एवं पाठ के 28वें दिन सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य सलिल जैन देहरादून को प्राप्त हुआ। स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य श्री गिरीश जैन सहारनपुर को प्राप्त हुआ। नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जल विसिंचे नमः। ओम नित्रे जल। आपकी भक्ति, आपके गुणों का रंग मुझ पर चढ़ जाए, इसीलिए भक्त भावना भाता है। कर्म प्रबंध निगड़े रपिहीन ताप्तम। हे भगवान, आप अष्ट कर्मों से रहित हैं, तो हम स्वीय कलमश गणों मथनाय देव। हे भगवान, मैंने ऐसा पहला धर्म देखा है जिसमें आपका अभिषेक करने से मैं भी शुद्ध हो जाऊं, और किसी धर्म में ऐसा नहीं मिलेगा भी जिसमें भगवान आप तो पवित्र हो ही रहे, लेकिन हजारों लाखों की दुनिया जो भी आप पर अभिषेक कर रहे, शांति धारा कर रहे हैं, वे भी शुद्ध हो रहे हैं। शांति धारा करने का सौभाग्य श्री रमेश चंद जैन राजस्थान को प्राप्त हुआ। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम सत्संगस्य परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज, विशेष स्वार्थ लाभार्थम सत्संगस्य सकल मुनिराज सत्संगस्य सकल आरिका क्षुल्लक एलक सत्संगस्य सकल ब्रह्मचारी गणा ब्रह्मचारी बेने गणा सत्संगस्य उपस्थित इंद्राणी परिवारस्य सकल दिगंबर जैन जनित्र समाजस्य संपूर्ण राष्ट्रस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यार्थम सर्वविघ्न निवारार्थम श्रीमद्भगवत अर्हत सर्ग परम परमेशी पुत्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पदम प्रसादात सधर्म श्री बलायु आरोग्यश्वर्य विधिरस्तु सधर्म सब शिष्य पर शिष्य वर्गा प्रसंतुना। ओम श्री विश्वाध्याय श्री वर्धमान चतुर्विशंति अरहंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम देहा। जहाँ आदिनाथ, शांतिनाथ, कुंठनाथ, आर्यनाथ के गर्भ जन्म तप और 4 कल्याणकों से परम सुशोभित ऐसी परम पवित्र भूमि पर जहाँ कितने ही मंदिर हैं, उन मंदिरों में कहीं श्री चक्र मंडल विधान चल रहा है तो कहीं और विधान चल रहा है। और इस कैलाश पर्वत की सर उस चोटी के ऊपर जहां आदिनाथ भगवान विराजमान हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान के पाद मूल के अंदर 48 दिवसीय ये भक्तामर महामंडल विधान का जो कार्यक्रम हो रहा है, यह अपने आप में एक अद्भुत विधान है। याद रहे कि जब मांगतुंग आचार्य को 48 सालों के अंदर बंद कर दिया गया धार नगरी में, वहीं वो मांगतुंग आचार्य हैं जिन्होंने अपने भक्ति की भाव से प्रभावित होकर के एक एक भक्तामर का काव्य बोलते गए और एक एक ताला टूट करके वो अपने आप से बाहर आ गए। ये कारण क्या है? यह कोई यंत्र नहीं था, कोई तंत्र नहीं था, कोई मंत्र नहीं था, मात्र उनके अंदर इतनी आत्मशक्ति थी, इतनी भावना थी कि उन्होंने 48 तालों को, उन्होंने नहीं, उनकी भक्ति की भावनाओं से अपने आप ताले टूट गए और वो बाहर आ गए। जरा मन में विचार करें कि एक दिगंबर जैन आचार्य, मांगतुंग आचार्य भगवान, जिनको 48 तालों में बंद कर दिया गया और उन्होंने अपनी भक्ति की प्रभाव से उन 48 ताले तो टूट गए। लेकिन अपन विचार करें कि हमारे जीवन में ना जाने कितने
अनंत अनंत कर्म के बंध लगे हुए हैं, उनके ताले कैसे टूटेंगे? जहां क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कसाएं हैं, राग और देश की प्रवृत्ति हमारे साथ में विद्यमान लगी हुई है। हम एक और विष का हम पान करें, एक और अमृत का पान करें, तो बताइए, इधर हम भगवान की भक्ति भी करते हैं और उधर कर्म का बंध भी करते हैं। कर्म को बंध छुड़ाने के लिए जिन भगवान की भक्ति करते हैं, मंदिर में आते हैं, देवालय में आते हैं, जिनालय में आते हैं, जहाँ आकर के हमारे अनंत अनंत कर्म के बंध की निजरा होती है, उसी स्थान पर आकर के अगर हम राग, देश, क्रोध, मान, माया, लोभ करें, इन 4 कसायों को, इन 4 शत्रुओं को अगर हम साथ में लेके चलेंगे, तो बताइए, इधर जिन भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, साथ में कर्म बंद भी कर रहे हैं। यह जो कुछ भक्ति है, आगम में भगवंतों ने कहा कि यह सिर्फ गज स्नान है। जिस प्रकार हाथी नदी के किनारे, सरोवर के किनारे जाता है और अपने सूंड से अपने शरीर को धोता है और वह पुनः वापस मट्टी अपने ऊपर डाल लेता है, हमें हमारे ऊपर हमें मट्टी नहीं डालना है। जल से स्नान कर लिया, स्नान करने के बाद में ये भावना बना है, हे मंगतुंगाचार्य, जिस प्रकार आपने भक्ति के साथ में ये 48 ताले टूट गए थे, उसी प्रकार अनादिकाल से जो हमारे कर्म रूपी कालीमा लगी है, इन कर्म रूपी कालीमा के ताले टूट जाएं और एक दिन हम भी जिस प्रकार आदि महाराज भगवान ने मोक्ष निर्वाण को प्राप्त किया था, उसी प्रकार हम निर्वाण पथ को प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में आप लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल में सुआशीर्वाद। ओम ह्रीम अष्टप्रातिहारे मध्य श्री जी के मस्कौरे छतम स्थापयामि। ओम ह्रीम परम देवादिदेव खंजराट श्री आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर अभिषेकांते शांति धारयति नरकपद प्राप्ति अर्घम निरूपमिति सा। आरती का दीप प्रज्वलन श्रीमती कल्पना जैन सहारनपुर ने किया। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे बाजे रे। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे। हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे। घुंघरू छम। आदिनाथ भरत बाहुबली जिनालय में सिद्ध चक्र महामंडल विधान के तीसरे दिन 101 जोड़ों ने भाग लिया। तदुपरांत भक्तामर विधान का शुभारंभ हुआ, जिसमें 108 परिवारों की ओर से विधान का आयोजन कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से श्रीमती बबीता जैन मुंबई, श्रीमती लाड़ देवी जैन कोटा राजस्थान, श्री प्रदीप चौधरी एवं परिवार चरखा बीड़ी वाले खुरई सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती सूरज देवी, श्री विरदी चंद जैन, श्रीमती ज्योति जैन, श्री सुभाष, अरुण, अनिल, सुनील, जयश्री, सुशील, संजय, शैलेश, सिद्धि, उत्कर्ष, स्मिता, राहुल, नवीन, प्रभा, स्नेहा, आकाश, नेहा, अमित जैन ठाणे मुंबई को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। योजन का और जो 45 योजन प्रमाण सिद्धिशिला प्रमाण है, क्या आप समझ में आएंगे? नहीं, सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत के और सबसे लास्ट जो स्वर्ग है 5 अवतार विमान में जो सबसे अंतिम अवतार मणि की 45 योजन प्रमाण सिद्धिशिला बनी है, उसमें जो अनंत है, ये यहाँ पर सिद्ध भक्ति में उन सिद्धों को याद किया गया है ना, इस बात को सुनेंगे। अब आगे भक्तामर पाठ का शुभारंभ श्रीमती सुधा जैन, रानी जैन हस्तिनापुर ने संस्कृत भाषा में किया। इस बीच अनेक प्रांतों से पधारे हुए यात्री भाई एवं श्रीमती स्वराज जैन, श्री भूपेंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, अंकुर जैन, अतिशय जैन, शगुन जैन, शास्त्री नगर मेरठ, श्रीमती रजनी जैन, श्री ज्ञान प्रकाश जैन, तिलक नगर कानपुर,
श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री सुनील जैन, श्री रोहित जैन, हीरा बुलियन बैंक, सदर सर्राफा मेरठ, श्री उमेश जैन सर्राफ, ममता जैन, गंधर्व जैन, अनमोल जैन, नमन जैन, आयुषी जैन, अरहम जैन, सपरिवार कमला नगर मेरठ ने पाठ का वाचन किया। माता के महलों में चलकर चलाओ पलना, मेहंदी लाओ बहना, भर के पहनो गहना। माता के महलों में, माता के महलों में चलकर चलाओ पलना, गहना मेहंदी लगाओ बहना, भर के ये दिन तुम्हें ओम ह्रीं षोडशदल कमलाधिपते क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्र द्वितीय बलय मध्य पूर्णर्घम निर्वपामिति स्वाहा। एक दिन का भक्तांबर, यहाँ पर जो है 48 दिन का जो भक्तांबर विधान चल रहा है, उसमें आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से अनुरोध है, कम से कम एक दिन के लिए आप एक भक्तांबर विधान लिखवाएं और पुण्य लाभ उठाएं। इस ऐतिहासिक धरती पर इस वक्त 6 मुनि विराजमान हैं। आप सभी लोग आकर उनकी दर्शन करें और पुण्य लाभ उठाएं। पारस चैनल का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसको बहुत भव्य ढंग से हमारे सारे हस्तिनापुर के प्रोग्राम को कवर किया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश पर्वत पर श्री भक्तांबर जी विधान में शामिल होने के लिए आया। इतना आनंद इस विधान में आया कि जो अभूतपूर्व है, और मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि इस महान भक्तांबर जी पाठ में सम्मिलित होने के लिए कैलाश पर्वत हस्तिनापुर पर पहुंचे और आनंद लें। सभी जो भी यहाँ पारस चैनल के माध्यम से आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, यहाँ हस्तिनापुर में आए और इस विधान का आनंद लें। आज हस्तिनापुर में कैलाश पर्वत पर भक्तांबर विधान के लिए आई। मुझे इतना आनंद आया कि आप उसका अनुभव भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो यही चाहूंगी कि आप सबसे निवेदन है मेरा कि आप सब आए और भक्तांबर विधान का लाभ उठाए। भक्तांबर पाठ में दिन प्रतिदिन हमारे लाभार्थियों की, हमारे धर्मार्थ प्रेमियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिससे और इस क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य श्री वीर सागर जी, विशाल सागर जी का यहाँ आगमन हुआ है और उनके ही नेतृत्व में जो है सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रथम बार जो है संस्कृत में जो है यहाँ पारस चैनल के चेयरमैन श्री पंकज जी के द्वारा जो है यहाँ हो रहा है। उसके अंदर लगभग जो है 150 आदमी जो है उस पाठ के अंदर बैठे हुए हैं। सबकी भोजन की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, आवास की व्यवस्था ठीक चल रही है। मंदिर के अंदर, प्राचीन बड़े मंदिर के अंदर भी जो है सिद्ध चक्र मंडल महाविधान चल रहा है। मंदिर के अंदर जो है आप सभी से निवेदन है कि इस पावन क्षेत्र के ऊपर आकर के भक्तांबर पाठ में एक दिन का पाठ जरूर करें और सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अंदर सम्मिलित हों और अपने उसके पुण्य का अर्जन करी जाए। विधान का विसर्जन श्री सलिल जैन देहरादून ने किया। पंच परमेष्ठी की आरती का दीप प्रज्वलन ममता जैन झालरा पाटन ने किया। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे हो आदिनाथ की आरती। आदिनाथ भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन श्री नीरू जैन, शशि जैन सहारनपुर ने किया। घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे।
2400 भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन श्रीमती लाड़ देवी श्री मनमोहन जैन कोटा राजस्थान के द्वारा किया गया। एक बार एक श्रावक की जिज्ञासा हुई। उसने आचार्य भगवान से पूछा, आचार्य श्री, ये कर्मों की मार कैसी होती है? तो आचार्य श्री ने उसकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं, मैंने किया विगत में जो पुण्य पाप, मैंने किया विगत में जो पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप, होगा बंद तबलो जबलो न राग, होगा बंद तबलो जबलो न राग, चिंता नहीं उदय में बनवीत राग, चिंता नहीं उदय से बनवीत राग। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के अध्यक्ष श्री विनोद जैन दिल्ली, महामंत्री मुकेश जैन सराफ मेरठ, कोषाध्यक्ष राजेंद्र जैन गैस वाले मवाना, सह संयोजक मोतीलाल जैन लंदन, श्री अनिल कुमार जैन रुड़की, श्री कुणाल जैन तेल वाले सरधना, श्री नवीन जैन सराफ जैना ज्वेलर्स मेरठ, मुकेश जैन, मनोज जैन, राजीव, सुभाष, प्रेम जैन आदि का विशेष सहयोग रहा। प्रश्न मंच के पश्चात उपस्थित विजेताओं को श्री विपिन जैन नावले वाले दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की ओर से पुरस्कार प्रदत्त किए गए। ओम नमो हरिहंतारम, ओम नमो सिद्धारम, ओम नमो हरिहरम, ओम नमो वज्रायरम, ऐसो पंचनमो कालो सब्बे पावपनाश्रो मंगलारम ते सब्बे सिम परमम हावि मंगलम देवोदिमा। कल के प्रश्न का सही उत्तर है सी, विदेह क्षेत्र। विजेता अनुराग जैन नहटोर, ऋचा जैन बड़ा मलहरा, सरिता जैन काशीपुर। सांत्वना पुरस्कार सुनील जैन शाहदरा, गुंजन जैन मेरठ, ऋषभ जैन दिल्ली। आज का प्रश्न, पाप पुण्य का बंध किस आधार पर होता है? ए सत्य, बी क्रिया, सी भाव, डी धर्म। उत्तर भेजने के लिए संपर्क करें। विजेता का नाम अगले दिन कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा।